हाय दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। 20 साल की हूँ, कॉलेज फर्स्ट ईयर में। मेरी आंखें काली काली, बाल लंबे घने, और जब हवा में लहराते हैं तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी हॉट लगती हूँ, पर दिल से अभी भी वही छोटी सी गांव की लड़की हूँ जो सपनों में खोई रहती है। कॉलेज में पहला दिन था। मैंने पिंक टॉप और वाइट स्कर्ट पहनी थी। क्लास में घुसते ही सारी नजरें मेरी तरफ। मैं शर्माकर सामने वाली बेंच पर बैठ गई। फिर वो आए, राजेश सर। सब उन्हें राज सर कहते हैं। मैथ्स के लेक्चरर। लंबे चौड़े कंधे, सफ़ेद शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई, हाथों की नसें उभरी हुईं। उनकी आवाज़ में कुछ जादू था। बोर्ड पर ट्रायंगल बनाते हुए बोले, ये एंगल देखो, टाइट है ना, पर अगर इसे सही तरीके से होल्ड करो तो अपने आप ओपन हो जाता है। क्लास में हल्की सी हंसी। मुझे कुछ अजीब लगा। सर की नज़र मुझ पर रुकी। सीमा, तुम ट्राई करो। मैं उठी। स्कर्ट थोड़ी टाइट थी। कदम रखते ही लगा सारा क्लास मुझे घूर रहा है। मैंने पेंसिल पकड़ी, हाथ कांप रहे थे। सर पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, ग्रिप मजबूत रखो, डर मत। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर थीं, गर्म। एक पल को लगा सांस रुक गई। मैंने सॉल्व किया। क्लास तालियां बजा उठी। सर मुस्कुराए, परफेक्ट होल्ड सीमा, ऐसे ही कोशिश जारी रखो। क्लास के बाद मैं डाउट क्लियर करने गई। स्टाफ रूम खाली था, सिर्फ हम दोनों। सर ने कुर्सी खींची। बैठो। मैं उनके बगल में। वो बोर्ड पर ड्रॉ करने लगे। उनकी शर्ट की बटन खुली हुई थी, चेन की चमक दिख रही थी। देखो ये एंगल, अगर इसे स्ट्रेच करो तो पूरा ओपन हो जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, सर आपका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रुक गए। आंखों में कुछ चमका। इंटरेस्टिंग? तुम्हें सच में अच्छा लगता है? मैंने सर हिलाया। वो पास आए। क्लोज रहो तो चीजें क्लियर हो जाती हैं सीमा। उस दिन से कुछ बदल गया। रोज क्लास में सर मुझे स्पेशल टास्क देते, कभी सवाल, कभी बोर्ड पर बुलाना। लड़के जलते थे, लड़कियां कानाफूसी करती। मुझे अच्छा लगता था। घर आकर आईने के सामने खड़ी होकर सोचती, क्या सर को मैं सच में पसंद हूं? उनकी नजरें, उनका टच, वो मुस्कान, सब कुछ कहता था कि कुछ तो है। एक दिन सर ने प्रोजेक्ट दिया। 3D मॉडल बनाना है, हाथ से। सीमा, तुम मेरे साथ काम करोगी? मेरा दिल उछल पड़ा। मीटिंग सर के घर पर फिक्स हुई। शाम 7 बजे। मैंने लाइट येलो कुर्ती पहनी, बाल खोले, लिप ग्लॉस लगाया। सर का घर गांव के बाहर था, बड़ा सा लॉन, देसी स्टाइल। दरवाजा सर ने खोला। सफेद टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर। आओ सीमा, वाइफ और बच्चे बाहर गए हैं, आज सिर्फ हम दोनों। मेरा दिल जोर से धड़का। स्टडी रूम में टेबल पर सामान बिखरा था। सर ने चाय दी। गर्म है, सिप करके पियो। मैंने पी। वो पास बैठे। सर्कल बनाओ। मेरा हाथ कांप गया। सर ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे होल्ड करो, टाइट। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। ये पार्ट यहां इंसर्ट करो, फिट हो जाएगा। मैंने कहा, सर अगर फिट ना हुआ तो? वो हंसे, जेंटल रहो, खुद फिट हो जाएगा। रात के 11 बज गए। मॉडल तैयार। सर ने मेरे गाल पर हल्के से टच किया। तुम्हारी टच मैजिक है सीमा। कार में ड्रॉप करते वक्त अंधेरा था। सर ने हाथ मेरे कंधे पर रखा। डर मत, मैं हूं ना। घर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेटी और सोचती रही, क्या ये प्यार है? क्या सर भी वही फील करते हैं जो मैं? अगले दिन कॉलेज में सबने मॉडल देखा। प्रिंसिपल ने तारीफ की। एक लड़का ने पीछे से कहा, वाह सीमा, सर के साथ रात भर मजा आया। मैंने गुस्से में पलटी, शट अप, सिर्फ प्रोजेक्ट था। सर ने सुना। लंच ब्रेक में बुलाया। लोग बातें बनाते हैं, इग्नोर करो। मैंने आंखें झुकाई। सर मुझे बुरा लगा। वो पास आए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं हूं। फिर ग्रुप स्टडी का प्लान। सिर्फ 3 लड़कियां, पर 2 नहीं आई। फिर सिर्फ मैं। सर के घर। इस बार फैमिली थी। सर की वाइफ ने देसी खाना खिलाया। खाओ बेटा, स्पाइसी है पर मजा आएगा। सर बोले, सीमा को स्पाइसी पसंद है। मैं शर्मा गई। खाने के बाद स्टडी। सर ने बुक खोली। ये चैप्टर डीप है, घुसो इसमें। मैं हंस पड़ी। वो भी हंसे। उनकी वाइफ चाय देने आई तो सर ने कहा, सीमा मेरी सबसे होशियार स्टूडेंट है। रात को घर जाते वक्त सर ने कार रोकी। सीमा, एक बात कहूं? मैंने हाँ कहा। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पूछा, कितनी स्पेशल? वो चुप रहे, फिर बोले, बहुत, बस। फिर कंपटीशन की तैयारी। रोज सर के घर,
कभी कंधे पर हाथ, कभी कमर पर। प्रैक्टिस के दौरान सर बोले, तुम्हारी स्पीड अच्छी है पर पीक पर पहुंचो। मैंने शर्माते हुए कहा, सर आप ट्रेन कर रहे हो ना, पीक तक पहुंचा दोगे। वो हंसे। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं भीग गई। सर ने टॉवल दिया, पोंछो। मैं पोंछ रही थी, सर सामने खड़े देखते रहे। सीमा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आंखें उठाईं। वो पास आए, लगा अभी कुछ हो जाएगा, पर सर रुक गए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। कंपटीशन का दिन। मैं स्टेज पर नर्वस। बैक स्टेज सर ने गले लगाया नहीं, बस हाथ पकड़ा। तुम जीतोगी, मैं हूं ना। मैं जीत गई। प्राइज लेते वक्त सर की आंखें नम थीं। पार्टी में सबने हक किया। सर ने सिर्फ कंधे पर हाथ रखा, पर वो स्पर्श जैसे बिजली। रात को सर का मैसेज आया, घर आओ, कुछ जरूरी बात है। मैं गई। स्टडी रूम में सिर्फ एक लैंप जल रहा था। सर खड़े थे। सीमा, बैठो। मैं बैठी। वो घुटनों पर बैठ गए। मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने सांस रोकी। लगा अभी कहेंगे आई लव यू। सर ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोले, सीमा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें सबसे स्पेशल ट्रीट करता हूं, क्लास में, प्रोजेक्ट में, कंपटीशन में, हर जगह। लेकिन वजह कुछ और है, बहुत पर्सनल। मैंने सांस रोकी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लगा अभी कहेंगे कि वो मुझे पसंद करते हैं, कि ये सारी नजदीकियां, सारे टच, सारी रातें, सब कुछ एक वजह से थी। मैंने आंखें झुका लीं। सर उठे। स्टडी रूम की अलमारी खोली, एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें से एक फोटो, एक लड़की की, मेरी हमउम्र, हंसती हुई। आंखें मेरी तरह काली काली, बाल भी ऐसे ही लहराते। सर ने फोटो मेरी तरफ बढ़ाई। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। ये मेरी छोटी बहन थी, रिया, तुम्हारी उम्र की, 20 साल। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में चली गई। मैं उसे कभी वक्त नहीं दे पाया। जॉब, शादी, बच्चे, सब में व्यस्त। वो मैथ्स में कमजोर थी। मैं उसे पढ़ाना चाहता था, पर कभी कहा नहीं। आखिरी बार जब वो मुझसे मिली थी, बोली थी, भैया, मुझे मैथ्स का जादू सिखाओ ना। मैंने हंसकर टाल दिया। सर की आवाज भर्रा गई, आंखें नम। पहली बार मैंने उन्हें ऐसे देखा। वो मजबूत राज सर नहीं, एक टूटा हुआ भाई। जब तुम पहली बार क्लास में आई, सीमा, तुम्हारी आंखें देखकर लगा रिया वापस आ गई। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा सवाल पूछने का तरीका, तुम्हारा डरते डरते बोर्ड पर आने का स्टाइल, सब कुछ रिया जैसा। मैंने तुम्हें स्पेशल ट्रीट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा शायद इस बार मैं उसे नहीं खोऊंगा। तुम्हारी हर स्माइल में रिया हंसती है, तुम्हारी हर जीत में रिया जीतती है। मैं रो पड़ी, खूब रोई। मुझे लगा था प्यार, लेकिन ये तो उससे कहीं बड़ा था। सर ने मेरा हाथ थामा। सीमा, मैंने तुम्हें कभी गलत नजर से नहीं देखा। तुम मेरी स्टूडेंट हो, मेरी छोटी बहन जैसी, पर उससे भी ज्यादा। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। मुझे माफ कर दो अगर कभी कुछ गलत लगा। मैंने सर हिलाया। नहीं सर, आपने मुझे सबसे खूबसूरत फीलिंग दी। मैंने सोचा था, लेकिन अब समझ आई, आप मेरे बड़े भाई हो, सच में। सर ने अलमारी से रिया की डायरी निकाली, पुरानी, फीकी। आखिरी पेज खोला। पढ़ो। मैंने पढ़ा। आज भैया फिर बिजी थे। मुझे मैथ्स समझ नहीं आता। काश कोई ऐसा बड़ा भाई होता जो मुझे रोज पढ़ाता, जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, जो मेरी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाता। मैं तब तक इंतजार करूंगी। मेरी आंखें भर आईं। सर बोले, सीमा, मैं वो बड़ा भाई बनना चाहता हूं तुम्हारा। रिया का सपना पूरा करना चाहता हूं। तुम्हें पढ़ाऊंगा, सपोर्ट करूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा। मैंने सर को गले लगाया, पहली बार, लेकिन इस बार मासूमियत से, बहन की तरह। सर ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी छोटी बहन, अब से हमेशा के लिए। अगले दिन कॉलेज में सबने पूछा, क्या हुआ कल रात? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बड़ा भाई मिल गया। अब जब सर क्लास में कहते हैं, ग्रिप मजबूत रखो, मुझे लगता है वो कह रहे हैं, जिंदगी में कभी हार मत मानना, मैं हूं ना। जब सर कहते हैं, पीक पर पहुंचो, मुझे लगता है वो कह रहे हैं, सपनों तक पहुंचो, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। और मैं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे कोई है जो मुझे रिया समझकर नहीं, सीमा समझकर प्यार करता है, बहन जैसा, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। कभी कभी सबसे रोमांटिक कहानी वो होती है जो प्यार को सही नाम देती है, बड़ा भाई और छोटी बहन का रिश्ता।
जो ना कभी टूटता है ना कभी बदलता है, बस बढ़ता जाता है हमेशा।